दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन सब के बीच तीसरे दौर की बैठक भी आज सीजेपी और सरकार के बीच होने वाली है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज तीसरे दौर की जो बैठक है वो होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताया जा रहा है। क्या लगता है, कैसे देखते मुझे हैं तो इस लगता है बातचीत? कि इस बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सरकार केवल छात्रों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जैसे सोनम वांगचुक को बदनाम किया और छात्रों को भी तरह तरह से बदनाम करने का पैतरा खेल रही है। ये कूटनीति चल रही है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम अब ये जन आंदोलन हो गया है और जनता इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिए। किसी व्यक्ति के हाथ में ये आंदोलन नहीं रह गया है। और जहां तक कि हमारे दल का सवाल है, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग, हम सब उन छात्रों के साथ हैं जिनके साथ इस सरकार ने हकतलफी की है। अब छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से जो दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन है उसे बंद कर दिया गया है। सीपी पे दुकानें भी बंद करने के लिए कहा गया है। क्या लगता है, इसका अंत कहाँ दिख रहा है? जिस तरीके से सरकार भी अपनी जिद पे अड़ी है और जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो भी लगातार उनका आंदोलन बढ़ता जा रहा है। अब इस सरकार को सोचना चाहिए कि देश के करोड़ों करोड़ नौजवान प्रिय हैं या उनका एक मंत्री प्रिय है। अब इस पर निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। ये आंदोलन केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश में है। यहाँ तक कि विदेशों में भी इसका समर्थन मिलने का समाचार आ रहा है। अब विदेशों से समर्थन मिलने का समाचार आ रहा है, आपने कहा है। और जिस तरीके से वहाँ पर बड़ी संख्या में जो फूड की डिलीवरी हो रही है उसको लेकर के भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हो रही है। जो देश विरोधी गतिविधियां हैं वो भी उसमें देखे जाने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा देखिए, हमारे ही देश के नागरिक विदेशों में गए हैं, फैले हुए हैं रोजी रोटी की तलाश में। अगर उनके पैसों को आप विदेशी फंडिंग कहेंगे, आतंकवादी फंडिंग कहेंगे, तो ये आपके मानसिक दिवालियापन से ज्यादा कुछ नहीं है। वो सब वो लोग हैं जो देश से प्रेम करते हैं, जो बच्चों से प्रेम करते हैं, जो बच्चों के मुद्दे के साथ खड़े हैं। ये वो सब वो लोग हैं। अब सरकार इसको डिरेल करके कहाँ से कहाँ ले जाए, ये सरकार की अपनी मानसिकता है। पहले दिन से भी आप लोग लगातार छात्रों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो छात्र पहुंच रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। अब बीजेपी अब ये कह रही है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए विपक्ष लगातार इसको हवा दे रहा है। देखिए, पॉलिटिकल माइलेज लेना विपक्ष के नेताओं को जो राजनीति कर रहा है उसका तो काम ही है। लेकिन अगर हम देश हित में नौजवानों के आवाज के साथ खड़े होंगे, तो अगर विपक्ष उनकी आवाज के साथ नहीं खड़ा होगा तो उसकी भूमिका क्या है? हम अपनी भूमिका में हैं। सरकार को निर्णय लेना है कि उनकी बात को मान जाए। आने वाले दिनों में 2027 विधानसभा का चुनाव है। रामधन गबन मामला हो, चाहे इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, छात्र का जो आक्रोश है वो दिख रहा है। क्या लगता है, बीजेपी को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, बीजेपी को इसको सोचना है कि जो नारा लगाते थे राम को हम लाए, उसी राम को चंदे से की चोरी करते हुए पाए गए। चंदे का धंधा करने वाले लोग अब जनता इनको जान चुकी है। अब नौजवान भी जान गया है कि किस तरीके से उनके हितों की अनदेखी ये सरकार कर रही है और इसलिए आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मुरली मनोहर जोशी, उनका भी साफ तौर पे जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों पे जिस तरीके से जो लाठीचार्ज किया गया, उन्होंने भी दुख जताया है। देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, इनका दौर कुछ और था। वो लोकतंत्र में विश्वास करते थे और तमाम ऐसे प्रकरण आपको आ जाएंगे। अटल जी की सदन के अंदर दिए गए भाषण आप सुनिए, सुषमा स्वराज का विरोध सुनिए, तो ये सारी चीजें एक स्तरीय लगती है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई स्तर नहीं रह गया है। इसलिए यदि उनके भाषणों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा जैसे चौराहे से का कोई आदमी
भाषण देता है उसी तरीके से उनके नेता जो है कि अपना वक्तव्य देते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।